आज की वीडियो में हम एक पूरे रियल डिवोशनल सॉन्ग स्क्रैच से लेकर फाइनल मास्टर तक बनाएंगे। इस कंप्लीट सॉन्ग मेकिंग मास्टर क्लास में आप देखेंगे बीट एंड रिदम, मेलोडी क्रिएशन, काउंटर मेलोडी एंड स्ट्रम, वोकल प्लेसमेंट, मिक्सिंग, पिच करेक्शन और फाइनल मास्टरिंग, और सब कुछ एफएल स्टूडियो में एक रियल प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल किया गया है। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं और सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक कंप्लीट सॉन्ग का एक्चुअल वर्कफ्लो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिला मुझे भोलेनाथ से फ्रॉम स्क्रैच टू मास्टर। पहले इसका जो बीपीएम है वो है 112 और इसका की है ए माइनर। तो मेरे पास इसका जो डमी आया था वो मोबाइल से रिकॉर्डेड आया था, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। चलो चढ़ाऊंगा स्टार्ट मैं करो। अपने हाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। देखते हैं या फिर ये पहली वाली अपने जगह पे ठीक था। ये अपने पहली वाली हाथ पोजीशन से पे ठीक। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। ये सही है। तो ऐसा ही चाहिए थोड़ा, हाँ थोड़ा मतलब मॉडर्न बीट्स रहेंगे इसके ऐसे ही। दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के। ये इसके नीचे जो भी है ना ड्रम्स इतना मतलब, हाँ इतना भरा ड्रम्स नहीं चाहिए। मेलोडी मतलब मेलोडी हाईलाइट होनी चाहिए वहाँ पे, ड्रम्स के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। भाई साहब अभी मिक्सिंग नहीं हुआ है तो आप जजमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं दें तो वही अच्छा रहेगा। मिक्सिंग अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल बस प्लेस करके छोड़ दे। देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। मतलब कि पता नहीं कि ये कहाँ से इतना दिन के बाद हमको लाइब्रेरी मिल गया, ये वाला लाइब्रेरी। तो उसी के अंदर गाना इतना प्यारा लग रहा है ना, क्या बात, एकदम क्यूटी क्यूटी सा लग रहा है। बहुत दिन के बाद मजा आ गया। मस्त गाना बज रहा है बस। क्या बात है यार। बहुत बहुत मतलब पसंद आया, मतलब जो चीज बन रही है ना बहुत पसंद। पियानो कैसा लगा आपको? ये सबके लिए नहीं होती चीज, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। जिसका इंटरेस्ट रहता ये है वो ये ये म्यूजिक के लिए बैठेगा, ठीक है, जिसको रियाज करना है वो रियाज करेगा। अब्यूज पे मत जाओ सर, आप किसको हेल्प कर रहे हो वो देखो। कि जो एक नया बच्चा या जो आदमी देख रहा होगा सीखने के लिए, उसको कितना चीज मिल बस जाएगा इसमें। वही बात है कि हम वही चीज को देखते हुए ये अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वो मद्देनजर रखो कि वो चीज उसको फायदा करेगा, बहुत सर, उसको बेनिफिट करेगा आपकी मेहनत। समय जो भी है अगर आप सही जगह पे समय और सही से काम करते हो तो फिर वो चीज कहीं ना कहीं आपको ही सपोर्ट कर देगा। जैसे कि इस पे हम थोड़ा रिलैक्स लिए, उसके बाद फिर जो बना तो फिर बन ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रम थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसको भी रिकॉर्ड करके ही हटा देंगे, खा देते हैं। डमरू मेरा डमरू। मेरा लाइब्रेरी बहुत दिन के बाद ये वाला काम में आया। इसको यूज करें क्या? पर्याप्त, नहीं नहीं पर्याप्त लग रहा है। ठीक है फिर। लगा के देखो, चलो जो इच्छा है लगा के देख लो पहले। नहीं जा रहा, नहीं बनेगा तो डिलीट और क्या। ये भी वहीं से उठाए। एक मिनट एक मिनट, ये गलती कैसे हो गया? कोई जरूरी नहीं है उसका, छोड़ देते हैं इसको। छोड़ देते हैं।
वीडियो दिख रहा है मेरा सही से? हाँ, एक नंबर एक नंबर। हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज देखिए एक लाइव सेशन गाना कैसे बनता है। इसको भी कर देते हैं पियानो। ये जाएगा इस पे, राउटिंग हो गया, ये गया किक, और ये रहा पियानो। अरे यार, आप भी सीख लीजिए सर। राउटिंग टू दिस ट्रैक ओनली, पियानो पे गए, और ये लिमिटर। लेकिन जरूरत है ना कि इसके लो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना। ठीक है, देखते हैं एक बार साइड चेंज करके कि क्या होता है। यहाँ पे से वैल्यू देखना है, अब कर सकते हो। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये साइड चेंज कर दिए इसको, ये क्योंकि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को थोड़ा एडजस्ट करना था कि हमारा परकशन हाईलाइट ठीक से हो पाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये विंटेज गिटार। वाह, इलेक्ट्रिक मिंट। रूम प्रॉपर तैयार हो जाने तो गिटार भी रिकॉर्ड करवा लें बुला के किसी को। ये जो पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 4 जो बज रहा है कॉन्टैक्ट का लाइब्रेरी, तो इसको भी रेंडर कर देंगे। कहने का मतलब है कि जब बन गया तो उसको में कुछ एडिट करना नहीं है, तो पैटर्न रखे बाकी सब हटा दीजिए और क्या। एक साउंड और इस टाइप का कुछ ऐड किए हैं हम। क्या है यार ये? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके साथ में क्या हो सकता है। वेलोसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इनको कट करके
इस पैड को यहाँ पे यूज़ हो सकता है यहाँ पे। बस इंट्रो बना है अभी फिलहाल। तो इस तरह से इसका मेलोडी बनाए हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसका। ओके, और इसी तरह से इसका सेकेंड पैटर्न भी यही बना है। ठीक है, तो ये रहा। तो इससे ये होगा कि मेरे प्रोसेसर का पावर बच जाएगा, हम और भी सिंथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो बेस का साउंड है इसमें भी यही हुआ है, और गिटार वाले जो साउंड है वो भी वही हुआ है, तो इसको भी हम कर देंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये आ गया। अब इसी को डुप्लीकेट करके आगे कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर सिंगल ट्रैक पे ही कंसोलिडेट करके यूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं, चलिए। देखिए ये है ना, अब इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, कलर थोड़ा सा हार्ड हो गया है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं राउट, और ये आ गया यहाँ। इस लाइन के लिए है ये चीज़। दूर बड़ी मैं आया, दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के, आंसू मेरी आंखों से झलके। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे। चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा है। और ये जो है क्या बोलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया, कोटो नाम कर देते हैं पहले इसको ठीक से। ठीक है, अब सुनिए तो, ग्रुप आउटपुट यहाँ से जाके सीधा रेंडर करके इसको डिलीट कर दिए थे, ही मिस्टेक हो गया हमसे। इसमें क्या है ना कि जो गिटार है ना वो ऊपर रहेगा, बाकी सब थोड़ा नीचे बजेगा। हाँ, तो गिटार को और ऑफ कर देते हैं।
देखिए तो अभी तो वो गिटार ऑडियो में ही ये इनबिल्ड है, इस वाले में ही जो कि हम रेंडर कर दिए थे। तो इसको क्या करते हैं ना, बाकी जो सितार है इसको और पीछे कर देते हैं। देखिए अभी शार्प नोट जो भी है, मतलब कि थोड़ा जो हाई फ्रिक्वेंसी आ रहा है ना, तो उसको तो कट करना है। अभी तो फिलहाल ये स्क्रैच ही है। अर्जी सब ओमनीस्फेयर डाल के भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे तो ठीक लग रहा है। देखिए गिटार इसमें क्या है, ये था। और ये बुबेस बेस के पैटर्न को भी सब चला गया पानी में। पता नहीं 26 में कुछ लगता है हो गया है इस बार। बार बार लगता है कि लैग कर रहा है, इस तरह का फील दे रहा है ये। एफएल स्टूडियो पता नहीं क्या कर रहा है, ओवर कर दिया। पता है इनका हर बार का यही सिस्टम रहता है, पहले कुछ करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट क्रैश करेगा, तो इसीलिए इसमें नहीं बनाने का मन करता। 25 अभी भी हम रखे हुए हैं, इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई ये कैसा चल रहा है। तो भाई यही रहा मेरा रिव्यू कि कुछ सही से नहीं। अभी स्टेबल होने में टाइम हाँ लगेगा। हाँ, इसमें स्टेबल होने में 2-3 वर्जन नहीं। इस वीक में भी 2 अपडेट, इससे पहले भी अपडेट किए हैं। मतलब कि इंस्टॉल एक, दूसरा, फिर तीसरा, ये तीसरा अपडेट हमको मिला है। 2 अपडेट रिलीज होने के बाद 2 अपडेट भी आ गया। अभी स्टेबल नहीं, अभी 2-3 और अपडेट आएगा इसमें। हाँ तो फीडबैक अगर आ रहा होगा तो डालो उसमें कि भाई ये दिक्कत खैर आ रही वीडियो है। ये तो रहेगा ही ना कि भाई ये रहा फीडबैक। चलो सर आगे बढ़ो। खैर ये भी सही है। वाह। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी काम को पूरा करेंगे, काउंटर मेलोडी चाहे मेन मेलोडी पे और सुधार, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही मिल पाए। ये एफएल स्टूडियो का स्टॉक साउंड है शायद से, थोड़ा और इसको थोड़ा टक। कितना इंट्रो कितना सेकंड का आ रहा है ये? इंट्रो आपका चल गया कम से कम, देख लीजिए ना, 4, 4, 8, 12 पैटर्न का, 12 बार का, 27 सेकंड का इंट्रो ही है केवल। एक बार शुरू से ये रहा शुरू से। इसको 8 बार क्यों किए? ये स्टार्टिंग में कुछ और लगाना है क्या? मन तो कर रहा था लेकिन छोड़ दिए, या तो इसको 4, 4, 8 में ही रख देते हैं, बस इतना सा। हाँ 4 4 का रखो। स्टार्टिंग में ये वाले यहाँ पे कुछ एक आलाप हम रिकॉर्ड करने, मेरे माइंड में आ गया था आलाप रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और अचानक से तो वो अभी रखा रहने देख लेंगे। हम खुद गा लिए थे, बस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। रिकॉर्ड कर लेते ना तो इस पे यहाँ पे आलाप आने वाला था, तो उसी के वजह से इसको रखे हैं 12 बार का। वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना तो बस ले दे के बैठ गया। दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के, बेल के पत मुझे भोलेनाथ से। तो अभी एक बार फिर से कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया था, तो भाई बोले ना वोल्टेज कभी भी ड्रॉप हो जाता है, तो सब कुछ किया धरा गया। वापस से इसमें जाके कंसोलिडेट दिस ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है।
बिहार में ऐसा ही होता है। आप करने जाओगे कुछ और हो कुछ और जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे यहाँ मिलता है। किसी तरह से काम तो करना ही पड़ेगा। ये एक ऑडियो आ गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे चल रहा था हमारा, और ये रहा इतना दूर तक, इसको हाफ किए हुए थे ना, और ये इतना इतना, और ये इतना। ठीक है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, म्यूट रहेगा ये, और ये चालू होगा। इसको करते हैं यहाँ से इतना सेलेक्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं। वापस एक नाम कर देते इसमें। ठीक है यार, ऐसे ही चल जाएगा। थोड़ा सा रॉक दे देते हैं। मतलब कि इसको रेंडर करने का, फुल रेंडर करने का यही बेनिफिट है कि अगर हमको कहीं पे और यूज़ करना हो तो फिर बाद में परेशान ना होना पड़े। तो टाइम सिलेक्शन, और ये अगर कुछ प्लगइन वगैरह नहीं लगा है तो ठीक है, इसको बंद कर लीजिएगा। अगर प्लगइन लगा के करना है तो ये कर लेना है। बाकी हम इसको डिसेबल करके करते हैं, वापस से प्लगइन लगाते हैं। ठीक है, अब इसको हाफ करके अपना यूज़ कर लेंगे। बाकी और आगे देखते हैं कि क्या होता है। अरे ना 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 ना। पसंद के पसंद के पसंद के पसंद के। हाँ चलेगा चलेगा, बढ़िया, वेरी गुड। चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से, चढ़ाऊंगा मैं अपने
चढ़ाऊं चढ़ाऊं चढ़ चढ़ चढ़ाऊं 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 चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से चढ़ाऊंगा मैं चढ़ाऊंगा मैं अपने चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ 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 से चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से चढ़ाऊंगा मैं चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से चढ़ाऊं मैं अपने हाथ मैं अपने हाथ मैं अपने हाथ से मैं अपने हाथ से मैं अपने हाथ से मैं अपने हाथ से मिलाओ मुझे भोलेनाथ से मिलाओ मैं अपने हाथ से मैं अपने हाथ से मिलाओ मुझे भोलेनाथ से मिला चंद के चंद के चंद चंद के चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से मिलाओ मुझे भोलेनाथ से
दृष्टि कर देते हैं, रंग को राजा क्षण में बदलते। अर्जी सबकी जो सुनते हैं वो उनके हैं, कृपा की दृष्टि अर्जी सबकी अर्जी सबकी जो अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो अर्जी सबकी जो सुनते हैं, अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे है, जो मांगे है 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 उनके हैं, जो मांगे हैं उनके हैं, जो अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे है उनके 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 हैं, उनके हैं उनके हैं, उनके हैं मांगे है उनके हैं, मांगे है उनके हैं, मांगे है उनके हैं, जो मांगे है उनके हैं, जो मांगे है उनके हैं, उनके हैं, जो मांगे है उनके हैं, कृपा की दृष्टि एक बार इसको बंद करके सुनते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अर्जी सब ये भाई फोन से रिकॉर्ड होकर के आया हुआ है, तो देख सकते हैं बीपीएम पे भी फिट नहीं है। एटमॉस्फेयर साउंड, पिक गिटार, यहाँ पे इस तरह से बेस चला सकते थे, किक सॉरी, प्यारा ही लगता, लेकिन खैर इसका जरूरत नहीं हमको लगा यहाँ पे। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे है उनके हैं, कृपा की दृष्टि कर देते हैं, क्षण में बदलते अंग ही है, मिलना है मुझे भोलेनाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। तो दुबे जी का भी मैसेज आ गया है कि भैया लिंक भेज दो। ठीक है, फिर
अभी ये आधा अधूरा ही है, अभी देखिए कितना समय हुआ है। और ये जो वीडियो हम इस टाइप का डालने का कोशिश कर रहे हैं कि रॉ नो एडिटिंग, केवल सब क्लिप को जोड़ेंगे और स्कोर डाल देंगे। भाई फिर से मैसेज आ गया। और मतलब ऐसा है ना कि पूरा लेंथ रिकॉर्डिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोग देखना भी नहीं चाहोगे, लेकिन जो इस चीज़ को देख लेगा शायद उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, खजाना भी मिल जाए तो थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी काम को पूरा करेंगे, काउंटर मेलोडी चाहे मेन मेलोडी पे और सुधार, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। की पसंद के मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, भोलेनाथ से। अब लग रहा है ये गाना। क्या बात है, मन गदगद हो गया। अर्जी सबकी जो उनके हैं, अब यहाँ पे मत बोल दीजिएगा कि कुछ लगाना है। उनके हैं, नहीं, कृपा यहाँ की दृष्टि कर दे। देखिए ये भी गड़बड़ हो गया ना। नहीं सच में इसमें कुछ ग्लिच है। 26 में एफएल स्टूडियो को देखना चाहिए। अचानक से अटक रहा है ये प्रोजेक्ट और कोई खास लोड नहीं है इस पे, मतलब कि जितना होना चाहिए। मिक्सर चैनल भी देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, बस 20 से 25, मतलब कुछ भी नहीं है इस पे। क्या हो गया था ना इस पे, ये जो ओमनीस्फेयर है, देखिए कितना कष्ट है जिंदगी में इसके लिए। खुलने में देखिए कितना लेट लगेगा। अच्छा ये बज रहा है, विंड का साउंड है। देखिए ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आपके ट्रैक पे, क्या बात है। हेलो, कैसे हो दोस्तों? दिस इज डे 2 ऑफ क्रिएटिंग दिस सॉन्ग। दूसरे दिन हम थोड़ा मेलोडीज पे पहुंचे हैं जो फाइनलाइज होते 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 निखर रही हैं। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या होता है गाने का। बैठे बैठे कमर दर्द, आंख दर्द, और लोग बोलते भाई ये तो एआई है। इसे फिर मन करता है ना, क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, बहुत कम शब्द बचा दिस हुआ इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, दिस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस नॉट आर्टिफिशियल। कृपा की दृष्टि कर देते हैं, दुखों को सभी क्या प्यारा स्ट्रम बना है। देते हैं, दुखों को सभी हर लेते अभी ये मिक्स होगा। हैं। रंग को राजा फोकस क्षण में ना में थोड़ा ऑटो ट्यून कम कर देना अभी जब हमको वो अभी डेमो फाइल भेजना ना। अभी अभी बहुत जो, नोट पकड़ ले रहा है। अच्छा वो म्यूजिक नहीं देखता कि भाई इसमें क्या हुआ है, वो देखता कि मेरा वोकल पे ऑटो ट्यून कितना लगा है, कितना वो लगा है ऐसा। क्या बात है यार। अभी नहीं, अभी सुनने में ही वो बहुत जगह ना उसको खींच ले रहा है वो खींचेगा तो ही, वो खींचेगा सर, बुरा क्योंकि लग रहा है। देखिए हमको कहीं ना कहीं वो चीज जो है ना, जो आउट ऑफ की जो चला जा रहा है ना, वो ध्यान खींच ले रहा है, तो मेलोडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वोकल ऑफ करके आप मेलोडी बना लीजिएगा, भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए कितना, अभी जो 27 नंबर पे जो बनाए हैं, ये वाला एकदम क्या, एकदम छोटा सा चीज है। ये जो है हम इसका रिकॉर्ड किए हुए थे कुछ देर पहले, अगर आप लोग देख रहे थे तो ये वाला जो पार्ट है एकदम, ये जो इम्पैक्ट डाल रहा है ना ट्रैक पे, मतलब कि वो सुनने लायक है। और ये वाला चीज, ये लोगों को लग रहा है कि बस केवल नोट रख दिया गया है, लेकिन इसको सुनिएगा जरा। और ये एटमॉस्फेयर साउंड, वो मांगे अच्छा, एक बार यहाँ अंतरे से पूरा सुनाओ ना कैसा जाता है। अच्छा लीजिए मेलोडी। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, उनके हैं, कृपा की दृष्टि कर देते हैं, दुखों को सभी हर लेते हैं। वेल साउंड आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। रंग को राजा क्षण में बदलते, अंग कैसा आ रहा है? हम तो बना के आपको बता दिए, आप कैसा बोल रहे हैं? हाँ चलिए एकदम बढ़िया लग रहा है, जो बेल साउंड आता है ना वहाँ से। बढ़िया बढ़िया, गुड गुड।
इस तरह से। गुड साउंड सिलेक्शन, गुड साउंड सिलेक्शन। बहुत कम समय में लेकिन ये चीज़ हो गया। ये ऐसे शो के लिए नहीं भगवान रखा करे हुआ है। गाना भी फटे। इसी का सारा कमाल है और उनका कृपा। नहीं तो फिर ये कुछ नहीं होने वाला था। आपको ये वीडियो भेज देंगे। मज़ा आ गया, दिल एकदम गदगद हो गया भाई, लग रहा है कि हाँ, ये गाना बना है। ऐसा कुछ लग रहा है अंदर से, वाओ! जो एनर्जी अभी निकल रहा है ना मेरे अंदर से, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब गया साइड में। सब मतलब कि जो बनाने में मजा आता रिचार्ज हो गए भाई। आज लगता है ना 365 दिन का रिचार्ज। क्या मजा है। गिटार लाइव रिकॉर्ड कराएंगे, जो मन में होता है ना वो कहीं ना कहीं हाथ से बजाने में वो अलग मजा है फिर। है। मर्जी सबकी जो सुनते हैं। ऐसा है कि इस जगह पे हम थोड़ा लूप कर लेते हैं इसको। माफ़ी चाहेंगे कि बहुत ही कम बोल रहे हैं, तो फोकस अपने प्रोजेक्ट पे करना है, ना कि ज़्यादा बोलना। और आप लोग भी शायद अच्छे से रिलेट कर पाओ इस चीज़ से। और चलिए देखते हैं आगे, इसको पहले लूप कर लेते हैं यहाँ से इतना तक। सॉफ्ट के ऊपर
ठीक है। हर बार लिमिटर नहीं चलता है भाई। चलो ठीक है, हम इस पे नहीं तो लिमिटर ही डाल देते हैं, ओवरऑल ट्रैक पे ही करना है। ऐसा नहीं कि इसको डाल के फिर बाद में आपको दिखाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा साइड चेंज करना है ताकि वो इफेक्ट आ पाए। बस किक को फ्रंट पे ही रखना है, मेरा मोटिवेशन यही है। ये जितने आपको ट्रैक दिख रहे हैं ना पैटर्न्स पे जो पड़े हुए हैं, सभी को मुझे रेंडर करके ऑडियो में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि भाई 1 साल बाद 6 महीने बाद ये लाइब्रेरी हट जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो सेफ साइड पे रहने के लिए हमको ये चीज़ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये भी है ऑडियो रेंडर। हम क्या कहते हैं ना, ग्रुप रेंडर कर दिए थे, बहुत दिक्कत हो गया, इसमें भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट चला गया था, थोड़ा बहुत रिक्रिएट भी हमको करना पड़ गया, एटमॉस्फेयर साउंड भी था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो उस प्लगइन का भी कोई ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। बैम्बू फ्लूट अभी सब मिक्स होना बाकी है भाई। चलो ठीक है, देखिए ये पैटर्न नंबर 28 26 ये डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। चलो ठीक है, इसका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे। गिटार के साथ में सही लगेगा। महादेव का बहुत ही कृपा रहा इस सॉन्ग को बनाने में। चलिए देखते हैं आगे। तो वापस से वही चीज की 1 मिनट, ये जो अकुस्टिक स्ट्रम है इसको भी हमको रेंडर करना है। तो ये रहा 3x4 पैटर्न, और इसको करते हैं फिलहाल के लिए रीसेट। यहाँ पे ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से ये रीसेट हो जाता है। तो इसका कोई काम नहीं, डिलीट कर देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेंडर करने का एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कंसोलिडेट दिस ट्रैक फ्रॉम सॉन्ग स्टार्ट, या फिर ये हमको खैर लेना है, इसको कर देते हैं ऑल सेलेक्ट, एंड यहाँ से ये आएगा। बात समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे आके कंसोलिडेट टाइम सिलेक्शन ले लेंगे, और ये कोई इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगाया है हमने। ऑडियो पे हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे, चाहे EQ हो, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे जो भी करना हो, XYZ कुछ भी। पहले इसके रॉ सिग्नल को निकाल लेना है। F12 प्रेस करते हुए देखिए अभी क्या है ना, कि ये चीज़ जो आया ये वाला आपका तो पहले से था। इस अकुस्टिक इसको करते हैं चालू। अब देखिए ये लाइन जो है 2 ये एक्स्ट्रा आ गया, जो कि हमें
नहीं चाहिए। और इसको करते हैं यहाँ से चॉप एंड ब्रश टूल से डिलीट। टेल को रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं ताकि स्मूथ रहे। और यही चीज़ अप्लाई करना है हर जगह पे। समझ गए होंगे बात को अब क्यों रेंडर किए। और सबसे ज़रूरी रीज़न है कि बाय चांस इसके लाइब्रेरी में कुछ हो जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर वो लाइब्रेरी लाओ, कुछ भी हो सकता है भाई, एरर का कुछ फिक्स नहीं होता है। कलर देना अनिवार्य है ताकि हम कोडिंग के माध्यम से भी समझ पाए कि भाई ये मेरा किस सेक्शन का है। तो ये जितने चैनल्स हैं ये सभी EFX चैनल हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इस पे इफेक्ट लगा हुआ है और ये अलग से राउटिंग हो रखा है। देख सकते हैं उड़की रिवर्ब, चाहे तबला का रिवर्ब हो या फिर जो भी हो, अपने ट्रैक में एलिमेंट्स को थोड़ा क्रिस्पी साउंड कराने के लिए। क्या मेरा तरीका सही आपको लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट बोरिंग ना लगे, वरना फिर ये एक्सपेरिमेंट भी फेल साबित हो सकता है। खैर, उम्मीद पे पूरा दुनिया ही कायम है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं राउटिंग। और ये भी आ गया अकूस्टिक का पिक गिटार 37 नंबर ट्रैक पे। और ठीक है, ये भी रियल गिटार है, ये शायद इसी का पार्ट है ना। चलिए ठीक है, समझ गए हैं इसको 37 पे। बाकी ये भी है, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। और ये है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो ऑटोमेशन क्लिप हमने बनाया है इसको पहले कर देते हैं एक कलर, ताकि इसको अच्छे से डील कर पाएँ इसके साथ। और यहाँ पे एक खाली स्थान ले लेते हैं, मतलब से ट्रैक सभी को कर देंगे राउटिंग से नीचे। और ये आ गया, ठीक है। इसमें ये क्या बजा है जरा सुनिए इसको। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है इसके साथ में डील करने का। प्लानिंग मेरा ये है कि इसको एक साइड दे देंगे, ठीक है। कंसोलिडेट दिस ट्रैक, टाइम सिलेक्शन एंड, और ये आ गया स्टार्ट। थोड़ा सा समय लगता है, आपके पीसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। इस वाले पार्ट को करते हैं डिलीट। और ये जो स्टार्टिंग में था इसको कर देते हैं मैक यूनिक एज सैम्पल, या फिर आप मैक यूनिक भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इतने टुकड़े पे ही चाहिए, ठीक है। ये पार्ट 1 बन गया। और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको भी कट करके हटा देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे, और इसको भी हटा सकते हैं, इसे कोई ज़रूरी नहीं है इसका। थोड़ा सा इसमें EQ का ज़रूरत है। नीचे और क्या चीज़ चल रहा है जिसको परेशान कर सकता है? चलिए देखते हैं। ये जो अकॉस्टिक है ना, ये चलिए इसको जल्दी से आगे करते हैं।
राउटिंग करना है, प्रोसेसिंग में जाते हुए साइड चेन इंसर्ट इन पे मत कर लीजिएगा, यहाँ पे 1, क्योंकि ये देख सकते हैं पिक गिटार से साइड चेन करना है इसको। और इस पे जाना है बैंड 1 डायनेमिक रेंज, इसको करना है डाउन, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देना है आपको एक्सटर्नल साइड चेन। वहाँ पे साइड में आप हिंट पैनल भी पढ़ सकते हैं। बाकी थ्रेशोल्ड को जितना डाउन करेंगे उतना तेजी से अप्लाई होगा। ठीक है, एक दे देते हैं इसको कितना डक करना है, 1 dB तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करना चाहिए कि कितना आप इस पे दे रहे हैं, 4 dB 3 dB। ठीक है, इसको इतना सेट देना सही है और थोड़ा सा डक कर लेते हैं। सुनना है पहले भाई, ऐसे नहीं करना है, रैंडम कुछ भी उठा के आप कर लीजिए। गलती हो गया ना, देखे ना, तो इस पे नहीं करना है, इसके मेन बैंड पे नहीं करना है, इसको फिलहाल के लिए करते हैं 0। और ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है डायनेमिक रेंज, उसको लेना है। देखिए अब इसके बिना सुनिए, जो इसमें हाई पिक्स पकड़ रहा है, मिड पकड़ रहा है, तो ये मिड पे हम इसको अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अपना क्लैसिंग बचा लेगा। अब गाने के साथ सुनते हैं। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे है वो उनके हैं। 32 नंबर पे क्या है? अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे है वो उनके हैं, जो मांगे है वो उनके हैं। कृपा की दृष्टि पे चलते अंगहीन पैरों। एक चीज़ और है कि हर एलिमेंट पे भी ज़रूरी नहीं कि प्रोसेसिंग करना ही पड़े। अगर है सही तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा उसको। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट भी कर लिए हैं। अर्जी सबकी जो सुन। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। बाकी और भी जो ट्रैक्स हैं सभी को रेंडर इन प्लेस करेंगे, मतलब कि कंसोलिडेट करेंगे ताकि अच्छे से और काम कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज इस सॉन्ग के लिए रिकॉर्डिंग के बाद वोकल को कटिंग करने वाले हैं और प्लेसमेंट करेंगे, चाहे मेन वोकल हो, चाहे एडलिप्स हो, चाहे आलाप हो, चाहे हमिंग हो, क्यों कट करना है और कितना करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो डिटेल्ड वीडियो है, एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। साल बाद जब आप टीचिंग करोगे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, तब आपके लिए मटेरियल रहेगा कि ये गाना कैसे बने। ठीक है, वोकल्स के साथ ऑन। हाँ, तो इस जगह के लिए हम लोग फाइनल कर चुके हैं ना। कृपा की दृष्टि कर देते हैं, दुखों को सभी हर लेते हैं। हम सोच रहे हैं ना कि जो आलाप है इसको लेफ्ट से राइट की ओर ले जाना। चलेगा, चलो मतलब नहीं, पेन ऑटो पेन पे, मतलब कि वोकल पे रहे। आलाप जो है ना, अगर अपना ध्यान खींचता है तो वो किस तरह से खींच सकता है, यही सब
थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हुए ही आएगा ना कि हाँ इधर से इधर आ गया तो कृपा की दृष्टि कर देते हैं, अच्छा ठीक है, अभी हम एक डेमो दिखाते हैं। कृपा की दृष्टि कर देते हैं, दुखों को सभी हर लेते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से। और आप हटो द्वार से, मिलना है मुझे। माइनस कर दो। हाँ माइनस ही हो। भोले कौन समान सर वो वाला जरूरी था, सर वो वाला जरूरी था। खांसी बहुत जरूरी है। हैं सच्ची में? सिंगर्स को खांसी कैसे आती है बीच बीच में गानों में, वो भी बताना चाहिए। उनको बोलिए कि तुलसी पत्ता का काढ़ा खौला के पीने, नहीं वो बेचारा बहुत देर से गाया, मतलब 1 1.5 2 घंटे रिकॉर्डिंग हुई है, तो इसीलिए गला लास्ट सूख में रहा। अलग किया हमने। हाँ, गला सूख गया था। हम्म। कह रहा था मुझे बार बार कि भाई मेरा गला बैठ रहा है, जल्दी करवाओ। इसको रख माइनस कर सकते दो। हैं क्या? माइनस कर दो। नहीं ये नहीं। कौन समान शंभु जस जोगी, शंकरा देखिए नहीं होंगे, जाएगा नहीं दर से योगी, हाँ ये जाएगा चलेगा, ये रख लो। नहीं होंगे, चलेगा। जाएगा नहीं दर से योगी, जाएगा नहीं दर से योगी। यार लंबा मत रखो, यहीं तक रखो, तेल ज्यादा दे। नहीं होगा नहीं करा करा से योगी, जाए नहीं 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 दर से योगी, जाए और इसको थोड़ा सा फेड करते हैं अच्छे से। नहीं दर सही है, सही है। शंकरा छोटा सा क्लिप काट के। दर से योगी, जाएगा नहीं दर से योगी, क्यों दूर रहूं भोलेनाथ से, भोलेनाथ नहीं होंगे, भोलेनाथ से मिलाओ मुझे, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से। क्या करना है, इसको माइनस कर एक दे। सेकंड, सिर्फ ये सुनाओ, ये सिर्फ ये सुनाओ। भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से। यही तो मैं कह रहा था ना, यहाँ ऊपर रखने के लिए ये दोनों में से एक रखना है, पीछे वाला माइनस कर दो। अच्छा देखिए, भोलेनाथ से, भोलेनाथ मिलाओ मुझे, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ भोलेनाथ से। सर एक सेकंड, ऊपर वाला समझे, अब जो ऊपर डमी में जो है वैसा मैच कराना है इसको। हाँ हाँ वही कर रहे हैं। नाथ से, भोलेनाथ से, वो पहले तो थर्ड वाला पूरा भोलेनाथ करो, तब वो आएगा। भोलेनाथ से मिलाओ मुझे, भोले मिलाओ मुझे, भोलेनाथ से मिलाओ मुझे, भोलेनाथ से मिलाओ मुझे, भोलेनाथ से हाँ मिलाओ मुझे, भोलेनाथ इसको भोलेनाथ से, भोले भोले भोलेनाथ ये से, सेकंड वाला रखो, सेकंड वाला। भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, नहीं भोलेनाथ नहीं से, नहीं, ये इससे पहले वाला जो है, ये वाला। भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोले भोलेनाथ
इसको थोड़ा माइनस करो यहाँ से। भोलेनाथ से भोलेनाथ से बस इतना है यही। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से मिला भोले भोलेनाथ मिला भोलेनाथ मिला भोलेनाथ से भोलेनाथ से भोले भोलेनाथ भोलेनाथ से भोलेनाथ से बट वो जो टेस्ट आया ना वो डमी वाले में ही आया है, ये इसमें वो नहीं तो आया। हम वो लोगों का हर सटीक बार आया, यही है। सटीक आया एकदम। भोलेनाथ से भोलेनाथ, भोलेनाथ थोड़ा से लंबा है, भोलेनाथ से भोलेनाथ से भोलेनाथ थोड़ा एक्स्ट्रा गा दिया भोलेनाथ उसको जैसे लगा। उसमें सटीक है छोटा भोलेनाथ छोटा से सा। भोलेनाथ से देखते हैं। भोलेनाथ से ये आलाप माइनस कर दो सर, ये पीछे वाला एक भी अच्छा नहीं आता वैसे। भोलेनाथ भोलेनाथ से उड़ा दो इसको, उड़ा भोलेनाथ दो से इसको। ठीक है, बताइए अब आगे क्या करना है। अब एडलिप्स पे आ जाइए। वो आलाप अभी वो लास्ट वाला फाइनल नहीं हुआ सर, ये नहीं रखेंगे, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, अभी हम लोगों ने वोकल को पूरी तरह से चॉप कर लिया है। जहां जितना पार्ट का हमें लगा कि यूज करना है, यूज करना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है। अभी इस पे पिच करेक्शन करना और फिर जो भी प्रॉपर प्रोसेस होता है EQ से लेके कंप्रेसर से लेके रिवर्ब तक, वो अभी इस पे केवल डेमो के तौर पे हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आगे के उनकी पसंद के चलते भोलेनाथ से भोलेनाथ से भोलेनाथ से हाँ जी बताइए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन लास्ट में जो है ना, वो ये जो है ना, ये देखिए, हाँ भोलेनाथ से भोलेनाथ भोलेनाथ से भोलेनाथ, ये करना है भोलेनाथ, ये एक ऊपर नीचे जो हो गया है ना, इसको ठीक करना है हम लोग। और लास्ट, एक सेकंड, लास्ट वाला थोड़ा ट्रिम कर दो, वो पूरा नहीं चाहिए। वो ए जो बोल रहा है भोलेनाथ से पे ही एंड होता है। नहीं नहीं, इसको अभी रखे हैं ताकि वोकल जब वहां पे जाएगा मेन ट्रैक पे, फिर उसके हिसाब से इसको ट्रिम वगैरह कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए आज का काम तो पूरा हुआ। आज के लिए शुभ रात्रि, 8:30 बज गए। ये बताइए कि वोकल आलाप एडलिप्स प्रॉपर है? सब सटीक जगह पे हैं अपनी। अब आप इनको प्रोसेस कीजिए, आगे बढ़ाएं, तो कल मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रिकॉर्डिंग बंद। पहले मेलोडाइन फिर ऑटो ट्यून। इसमें एक बात ये भी है कि इंजीनियर का काम जरूरी क्यों हो। सिंगर को लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया गा दिया है, सुनने वाले को लगता है कि सिंगर ने ही सारा कमाल कर दिया है, क्या बढ़िया नोट्स लगाए हैं। इंजीनियर का बहुत बड़ा हाथ होता है उसको पॉलिश करने। मेरी आँखों से छलके मेरी आँखों से छलके भांग धतूरा 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 बेतूरा तूरा धतूरा बेल के पत्ते लाया फूल में उनकी पसंद के लाया फूल लाया फूल में उनकी पसंद के दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के आंसू मेरी आँखों से छलके चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से
से मिलाओ, चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से भोलेनाथ से भोलेनाथ से मिलाओ मुझे, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, भोलेनाथ, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, से नाथ से मिलाओ मुझे, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। तो इस तरह से हम लोग मेलोडाइन पे पिच करेक्शन करते हैं, ठीक है। जब इसके बाद ऑटो ट्यून अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, ठीक है, कर ले। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, विदाउट ऑटो ट्यून। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। ये है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, तीसरा नंबर है। ये हाँ यही बात है। नाथ से नाथ से मिलाओ मुझे, मिलाओ मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। देखिए इसको भी ठीक किए हैं। दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के, ठीक है, ठीक है। चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, ये बिना ऑटो ट्यून का साउंड कर रहा है। मिलाओ, अब ऑटो ट्यून डालते हुए चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। वो जो 10% का जो बच जाता है ना, वो ऑटो ट्यून फिलअप कर दे रहा है। थोड़ा सा जो ट्यून मतलब कि पॉलिश चाहिए ना, वो बिना इसके नहीं आता है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि ऑटो ट्यून के बिना भी वोकल अच्छा साउंड कर रहा है मेलोडाइन पे पिच करेक्ट करने के बाद। यस यस। खैर ऑटो ट्यून का सेटिंग हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये पेड क्लास में दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। और सबके वोकल्स पे अलग रहता है, हाँ क्या है हाँ, मतलब। सबकी वोकल्स पे अलग ही अप्लाई होता है। खैर जो भी फंडामेंटल है वो तो खैर आपको क्लास पे ही समझना सही होगा, क्योंकि सही बात। जो देखिए जो उस चीज का वैल्यू पे करता है, मतलब कि वो उसका वैल्यू समझता है, उसी के लिए ये चीज कहीं ना कहीं बेहतर है। यहाँ देख के समझ में भी नहीं आना है, जिसको हाँ इंटरेस्ट हाँ, है वो पढ़ने तो लिखने में वही हाँ, जब समझेगा। तक उनको बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो खैर ये समझने के लिए है कि मेलोडाइन पे और ऑटो ट्यून के कॉम्बिनेशन से हम लोग इस तरह से आउटपुट निकाल सकते हैं। खैर ये डेटा भी कम नहीं है, अगर बेसिक अगर करना है तो। बाकी फिर तो हम लोग हैं ही। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, दुखों को सभी हर, देखिए दुखों को सभी हर, सभी सभी 3 नोट शायद यहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है। ये जो आया, ये विजुअल देख के नहीं कि हाँ ठीक है, लेकिन सुनाई भी दे, आपका कान वो डिटेक्ट करना चाहिए। सब आपके कानों के ऊपर निर्भर करता है ना। यहाँ पे लाइन इसको कट किए, अब देखिएगा। दुखों को सभी हर लेते हैं, पहले दुखों को सभी हर लेते हैं, दुखों को सभी, अब देखिए
को सभी हर लेते हैं, ये शुद्ध हो गया। दुखों को सभी हर लेते हैं, हर लेते हैं। और ऐसा है कि जरूरी नहीं कि हर हर जहाँ पे पीक आपका आ रहा है, पीक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए देते हैं। थोड़ा सर सा क्लास थोड़ी ना दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो? क्लास थोड़ी ना देखिए दे रहे हो। ठीक- आप अपना काम करो ना, जरा मत टीचिंग मत दो यहाँ पे। देखिए ये ऐसा है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन। बस 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 एक छोटा सा चीज ऐसा है ना कि ये जो पीक है जरूरी नहीं कि हर टोन पे, हर नोट पे हम उसको कट करेंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर जो चीज खटक रहा है उसको छूने का, उसके अलावा और भी किसी चीज पे हम लोग नहीं करें तो वही सही रहता है। कहीं बहुत परसेंटेज के ऊपर पे ये निर्भर करता है। कर रंग को राजा क्षण में बदलते, और थोड़ा सा सर आप रिकॉर्डिंग पे भी ध्यान दीजिए। रंग को राजा। लेकिन ऐसा है ना कि ये चीज जरूरी था, ये पंच लाइन हुआ, पावर हुआ, यस। पूरा पावर यहाँ पे आ रहा है, को सभी हर ये निकल लेते जाता है। हैं, अंगहीन पैरों पे चलते, पैरों पे चलते, यहाँ पे एक नोट और लग सकता है। पैरों पे चलते चलते, अंगहीन पैरों पे चलते, अंगहीन अंगहीन है ना, ये थोड़ा सा अंगहीन 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 पैरों पे चलते, अब देखिए पैरों पे चलते, अंगहीन पैरों पे चलते, अंगहीन पैरों पे चलते। ठीक है, इतना रिकॉर्डिंग तो पर्याप्त होगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है। अंग ही पुजारी आप हटो द्वार, देखिए ये क्या हो गया यहाँ पे, पुजारी आप पुजारी आप हटो द्वार से, तो ये यहाँ पे गड़बड़ है इस लाइन पे। देखिए ये शुद्ध नहीं है। पुजारी आप जा पुजारी, ये एक साथ आएगा। पुजारी आप हटो द्वार से। तो समझ ही सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग ठीक करते करते ही एक फाइनल टेक दे पाते हैं। पुजारी आप हटो द्वार से। तो वापस से वही लाइन है, ऑटो ट्यून प्लस मेलोडाइन, पहले मेलोडाइन फिर ऑटो ट्यून। इसमें एक बात ये भी है कि इंजीनियर का काम जरूरी क्यों होता है। सिंगर को लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया गा दिया है, ठीक है। सुनने वाले को लगता है कि सिंगर ने ही सारा कमाल कर दिया है, क्या बढ़िया नोट्स लगाए हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, लेकिन इंजीनियर का बहुत बड़ा हाथ होता है उसको पॉलिश करने में। बैकएंड में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो निर्भर करता है, कितने शांत दिमाग से कर रहे हैं। ये भी नोट आएगा यहाँ पे ऊपर। पुजारी आप हटो द्वार से, मिलना है मुझे, मिलना है मुझे भोलेनाथ से। मिलना वर्ड थोड़ा सा जा रहा है। हाँ, मिलना है मुझे, मिलना, मिलना है मुझे भोलेनाथ। ये तभी लोग कर पाते हैं या फिर कर सकते हैं, मतलब कि एक एक नोट आपको तोड़ना पड़ेगा, खुद से गा के तोड़ना पड़ेगा, तभी ये चीज आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएं, पुजारी आप हटो द्वार से, इस लाइन पे हम उतना अच्छा तो खैर गा नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझ में आए। मिलना है मुझे भोलेनाथ से, मिलना है मिलना मुझे, माँ सर अटक रहा है। मिलना है, देखते हैं मिलना ना, ये नोट आएगा नीचे। नहीं, मिलना स्टार्टिंग है स्टार्टिंग मुझे, वाला वर्ड। अब देखिए तो
मिलना है मुझे भोलेनाथ से थोड़ा सा भी और है बचा आगे का, स्टार्टिंग का एक चीज। मिलना है मुझे भोलेनाथ से, आप हटो द्वार से, मिलना है मुझे भोलेनाथ से, हाँ ठीक है। मिलना है मुझे भोलेनाथ से, भोलेनाथ से ये मिलना है मुझे नहीं भोलेनाथ सब जगह से, मत छोड़ो। आदत से मजबूर है सर। बार बोल रहा हूँ। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, मिलाओ मुझे भोले भोल भो देखते हैं इसको कट करके कि कैसा ये आता है। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, यहाँ पे किया है। नाथ से मिलाओ मुझे मिलाओ, ये है यहाँ पे कट। मिलाओ मुझे भोलेनाथ से, मुझे भोलेनाथ से, बहुत ये मेलोडी है यहाँ पे। खैर ये एंड वाला पार्ट हम लोग कट कर देंगे। तो हम आपको दोनों चीज दिखाएं कि ऑटो ट्यून से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और केवल मेलोडाइन कर देने से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चीज है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ करते हैं, किस तरह से करते हैं, आप कितना समय बिताते हैं इन चीजों के ऊपर। तो इस तरह से ही आपका रिजल्ट बनेगा। खैर मेहनत कीजिए और सुर जो है उसको ठीक तरीके से पकड़िए। आपका हेल्प पियानो कीबोर्ड कर सकता है, FL स्टूडियो का स्टॉक FL कीज कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम बिताइए तो खैर रिजल्ट आप भी कर सकते हैं। बिना ऑटो ट्यून के भी ये वोकल अच्छा कर सकता है। तो खैर इस पे अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है, वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वोकल मिक्सिंग, किस तरह से मैंने किया है मिलाओ मुझे भोलेनाथ से सॉन्ग का। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़े हैं आपको पता ही होगा कि स्टार्ट टू एंड हम लोगों ने सॉन्ग को बनाया, मिक्स किया, अब बारी है वोकल मिक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि आज हम वोकल मिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन से VST प्लगइन से लगा के वोकल को मिक्स किया है, किस तरह से EQ, किस तरह से वोकल को सैचुरेट किया है, इफेक्ट किस तरह से बनाए, सब कुछ देखिए। डिटेल वीडियो होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिए, बाकी फिर आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था कुछ इस तरह से डमी। देखिए डमी पे कुछ नहीं है। दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के, आंसू ये मोबाइल से रिकॉर्डेड है, ठीक है। और ये रहा इसका चैनल नंबर 1। सभी के इफेक्ट को ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। आलाप चाहे जो भी हो, रिवर्ब, ये इतना सारा प्रोसेस। अब देखिए दूर बड़ी मैं आया हूँ चल के, आंसू मेरी आंखों, आपके तसल्ली के लिए इसको रीसेट कर देते हैं, सॉरी। दूर बड़ी मैं आया हूँ, समझ गए होंगे बात को। यहाँ पे भी आऊंगा मैं अपने हाथ, मतलब कि ये रीसेट हो गया है। जो भी लेवलिंग वगैरह था ये बाद में ही किया जाता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ किए हैं FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ। थोड़ा लोस को कट किए हैं और लो मिड पे जा करके देख सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी पे एक कट किए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वो ज़्यादा मड साउंड कर रहा था, ठीक है। इसके बिना आप सुन लीजिए, एक एक करके अब प्लगइन को हम चालू करते जाएंगे, आपको इफेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, फिर आप हमें कमेंट करके मत बोलिएगा कि आप बताएं नहीं, आप तो नहीं बताते हैं सर। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो पे रिस्पॉन्स तो हम देख ही रहे हैं कि क्या कैसा है। तो ये रहा आपका EQ। अब करने के बाद ये है रिजल्ट, आऊंगा मैं अपने हाथ से, बिना इसके। आऊंगा मैं अपने हाथ से, थोड़ा सा लाइट हो गया ये, ठीक है। जो अननेसेसरी साउंड था उसे हम लोगों ने क्लीन कर लिया यहीं पे। अब आता है ट्यूनिंग का बारी। हम लोगों ने पहले तो पिच करेक्शन किया ही,
जैसा कि पिछले सेशन में आपको पढ़ाएं। अब बारी है ऑटो ट्यून का। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो ट्यून का सेटिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे की सेलेक्ट करना है। ए है, माइनर है, मेजर है, डी है, जो भी आपका वोकल है तो की यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे क्रोमेटिक चूज करना है, डायरेक्ट माइनर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्रोमेटिक चूज करते हुए यहाँ पे अपने कीज को मेजर और माइनर में सेट करते हैं। और सिंगर इनपुट किस टाइप का दिया है आपको, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। ये इनपुट बदलने के बाद वोकल टू वोकल भी डिपेंड और डिफरेंट टाइप साउंड कर सकता है, जैसे कि मध्य सप्तक, तीव्र सप्तक, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑटो ट्यून कम फील दे तो इस ह्यूमनाइज को 18% तक हम इसको रखें और रीट्यून स्पीड 26 है। और एक बार इसको बंद करते हैं, अब सुनिए। उठाऊंगा मैं अपने हाथ से। छोटा सा मतलब जो ट्यूनिंग वाला इफेक्ट है बस वो, उससे ज़्यादा ये नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्लगइन। नेक्स्ट प्लगइन हमने यूज़ किया है फे फिल्टर का प्रो Q4। यहाँ पे वापस से अननेसेसरी साउंड को हम कट कर लिए हैं। उठाऊंगा मैं अपने हाथ से, लेना कोई उतना मतलब नहीं है। यहाँ पे हम 2400 हर्ट्स पे थोड़ा सा 1 dB 1.5 dB तक का हम फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किए हैं। ठीक है, ये बॉडी जो होता है जो अगर आप एनालॉग मिक्सर चलाए होंगे तो थोड़ा सा देखते हैं मिड और हाई में जाके वहाँ पे बढ़ाया और घटाया जाता है वोकल टू वोकल। तो यहाँ पे हम खोले हैं ताकि ये थोड़ा ओपन साउंड करे। ठीक है, एक शेप आ जाए, बस छोटा छोटा चीज़ से ही फाइनल आउटपुट निकलता है। और ये हाई वाले देख सकते हैं यहाँ पे 7500 हर्ट्स पे जो आपको दिख रहा है, बाकी ये एज इट इज़ यही है। वापस से यहाँ पे लगभग 2 dB का बूस्ट इसको दिए हैं। ठीक है, इसको लगा देने के बाद कुछ इस तरह से साउंड करेगा। उठाऊंगा मैं अपने हाथ से। एकदम छोटा छोटा चेंजेस हो रहा है, डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। रुकिए, अभी वेट कीजिए। और ये रहा वेव्स का आरवॉक्स प्लगइन। यहाँ पे देख सकते हैं 2.1, यहाँ पे हम इसको कंप्रेस किए हैं, इसका वैल्यू देख सकते हैं। ये प्लगइन काफ़ी हमको ज़्यादा पसंद है, हम अपने वोकल्स पे यूज़ करते ही करते हैं। उठाऊंगा मैं अपने हाथ से, मिलाओ मुझे भोलेनाथ से। बस ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास में वेव्स का, देख सकते हैं गिना चुना ही है, जो काम का है बस वही हम यूज़ करते हैं। तो भाई उतना इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक और वेव्स का ही प्लगइन है CLA2A, काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप नेचुरल फील रखना चाहते हैं, सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो आप इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में डिटेल समझाने जाएंगे तो वीडियो अच्छा खासा लेंथ का बन सकता है। बाकी आप इसके वैल्यूज़ को देख सकते हैं, इसका गेन कितने पे हम परसेंट पे सेट किए हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही है। बाकी ये है ये पीक रिडक्शन, तो इसका ही काम है, मतलब कि ये कितना कंप्रेस कर रहा है जो भी पीक्स हैं। ठीक है, हम आपको शॉर्ट एक समरी दे देते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका देखिए ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, इस लाइन पे सुनिएगा। और ये जो मीटर है इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं उनकी पसंद के व्यू मीटर भी देखिए। चढ़ाऊंगा मैं अपने हाथ से। अब इसके बिना सुनिए। मैं उनकी पसंद के ठीक है, आगे चढ़ाऊंगा मैं। क्या हुआ, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ गया, तो क्या आपको अच्छा लगेगा एक अचानक से ऑडियो कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना? इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कंप्रेसर यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो। बाकी एनालॉग को हम यहाँ पे ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, और इसका सेटिंग यही रखे हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्लगइन आता है, इसके अंदर में भी 4-5 प्लगइन का हम यूज़ किए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। ये रहा वर्चुअल मिक्स रैक, ये भी हम अपने वोकल्स में यूज़ करते हैं। आज हम आपको अपना टॉप सीक्रेट प्लगइन के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, वो देख सकते हैं वर्चुअल चैनल है, और यहाँ पे FGS है, और यहाँ पे FGN है। देख सकते हैं क्यों है, कैसे, इसका वैल्यूज आप देख सकते हैं। बताने बैठेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, जो कि कोई देखना नहीं पसंद करता है। ठीक है, सभी को रिजल्ट से ही मतलब है। देख सकते हैं रिवाइवल वगैरह का सीमर और थिकनेस से हम क्या किए हैं और कितना परसेंट किए हैं, बस 5% के आसपास में। और यहाँ पे 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा हाई को 1 dB बूस्ट किए हैं, मिड को
इसी तरह से छोड़ दिए हैं। ठीक है, अलग अलग EQ, अलग अलग तरीके का साउंड। अगर आपके पास में माइक है तो आप अपने माइक्रोफोन के हिसाब से भी यहाँ पे साउंड को बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको बंद करते हैं। आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, रिवाइवल और ट्रिमर। अब आते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे, वापस से CLA2A। देख सकते हैं इस पे थोड़ा सा हम कितना 42% इसको दिए हैं वैल्यू, और यहाँ पे पहले में क्या है 45%, तो इतना का डिफरेंस है। अब यहाँ पे इसको पहले बंद करते हैं, एक बार इसको सुनिए। मैं उनकी पसंद के, अब एक बार इसको वर्चुअल मिक्स रैक को सुनिए। मैं उनकी पसंद के, गा मैं अपने हाथ। जो कलर ऐड होना था वो धीरे धीरे रूप ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेसर जो हम आपको बताएं कि यहाँ पे 42% है, इस पे देखिए कि ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आपके वोकल्स पे। मैं उनकी पसंद के चढ़ाऊंगा। बस थोड़ा सा कंप्रेस किए हैं, ज़्यादा नहीं, वरना फिर ये वोकल भी मर जाएगा। अब यहाँ पे बारी है एक स्लेट डिजिटल का प्लगइन जो आता है फ्रेशियर। ये फ्री प्लगइन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, iLok वगैरह से एक्टिवेट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मिड एयर और हाई एयर, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बस थोड़ा सा EQ के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एयर ही थोड़ा सा बना देता है वोकल को। मैं उनकी पसंद के, साइनिंग आ जाए वोकल पे। अब यहाँ पे एक और प्लगइन है जो कि है सूट 2, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके वोकल के हिसाब से भी ये सेट होता है। ठीक है, मैं उनकी पसंद के, और ये बाईपास में किस तरह से है। मैं उनकी पसंद के, हर जी सबकी जो, ठीक है, इसको बंद करते हैं। हर जी सबकी जो सुनते हैं। अब यहाँ पे है वापस से फैब फिल्टर का प्रो DS। ठीक है, डीजर प्लगइन है, तो इसका हम क्यों यूज़ किए और इसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ट्रैक पे, एक बार सुनिए इसको। ठीक है, हर जी सबकी जो सुन, ये सब जो साउंड है, जो सिबिलेंट साउंड है, उसको कट करना सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, सुन सुन के करना है, आपको तो देख के करना नहीं है। ठीक है, थोड़ी ना हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ऑडियो सुनेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, क्यों करना है, कैसे करना है, आप लोग पूछिएगा तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, डिटेल वीडियो बनाते हैं भाई, कोई देखना ही नहीं चाहता यार, क्या ही बोले। तो यहाँ पे एक बार सुनिएगा, इसको हम सोलो करके सुना रहे हैं। समझ गए ना, ये जो ज़्यादा जो हार्श साउंड है कान में चुभने वाला, उसको ये साफ करते जा रहा है, तो ये कर रहा है इसका काम। अब यहाँ पे एक राउटिंग देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट मास्टर पे नहीं जा रहा है, ये वोकल इनपुट का एक चैनल बना है ताकि एक प्लगइन और ऐड कर पाए हम, वर्चुअल मिक्स रैक। वापस से इसका सेटिंग देख सकते हैं, और इसको रिवाइवल को इतना बस % हम सेट किए हैं। क्यों यूज़ किए, इसका भी इम्पैक्ट आप देख लीजिए इसको। तो ये यहाँ पे ये चालू है, एक बार। हर जी सबकी जो सुनते हैं। जो साइनिंग बाकी रह गया था वो यहाँ पे पूरा कर दिया। तो ये था मेरा चेन। अब इसके इफेक्ट के बारे में आप देख लीजिए। इफेक्ट नंबर 1, FL स्टूडियो का स्टॉक रिवर्ब है। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक EQ, सॉरी ये तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले एक EQ किए हैं, यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंसी पे हमको चाहिए था, देख सकते हैं इसका। आप हिंट पैनल को एक बार भी देख लीजिए, 3100 हर्ट्स पे कुछ आपको मिलेगा कट, और यहाँ पे लगभग में 7000 पे। ठीक है, हर जी सबकी जो सुनते हैं। समझ गए होंगे। अब यहाँ पे डीले में क्या किए हैं हम, वेलहेला का प्लगइन है भाई, विंटेज वर्क, इसका सेटिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डीले पे आते हैं। डीले के लिए वापस से EQ किए हैं। क्यों EQ किए हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछिएगा तभी बताएंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, बस EQ की अननेसेसरी पार्ट को कट करने के लिए है, इसे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे एक बैलेंस यूज़ किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसका सेटिंग, और ये रहा H डिले का प्लगइन, हाइब्रिड डिले, वेब्स का प्लगइन है। यहाँ पे इसका सेटिंग देख सकते हैं, ये कोई प्रीसेट नहीं है, यहाँ पे कोई प्रीसेट यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, यहाँ पे इसको मैनुअल बनाया गया है।
अर्जी सबकी जो सुनते हैं। अब यहाँ पे एक स्टॉक कंप्रेसर यूज़ किए हैं साइड चेन करने के लिए। क्यों यूज़ किए हैं? ताकि जो मतलब कि ओवरलैप जो वोकल कर जाएगा उसको बचाने के लिए। देखिए अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो एक वर्ड दूसरे वर्ड के ऊपर पे, समझ गए होंगे ना, यही चीज़ है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना फिर वो भद्दा लगेगा। वापस से एक और चेन यूज़ किए हैं 8 नंबर पे, कट के फ्रिक्वेंसी एच डिले यूज़ किए हैं और रिवर्ब भी यूज़ किए हैं, बस थोड़ा लिमिट में। और यहाँ पे लिमिटर से साइड चेन कर दिए हैं ताकि वही फ्रिक्वेंसी ज़्यादा फैले नहीं। जितना ज़रूरत, जितना जगह पे ज़रूरी, बस उतना पे ही ये बजेगा। रंग को राजा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्रैक है रिवर्ब का, देख सकते हैं, EQ और वेलेला का रूम प्लगइन। रंग को राजा क्षण। ये देखिए ऐड करने के बाद किस तरह से वोकल में हरकत आ जाता है। रंग को राजा क्षण में बदलते अंग। वोकल जो घुलने लगा कान में ना, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से सिंक हो जाएगा आपके मेलोडी के साथ में। अब यहाँ पे और भी क्या चेन यहाँ पे है, देख सकते हैं, EFX रिवर्ब और ये EFX डिले, हाइब्रिड डिले, इसका सेटिंग भी देख सकते हैं। एनालॉग ऑफ किए हैं। जो नॉइस वगैरह आ जाता है ना, इस टाइप का साउंड, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन वो एनहेंस होते होते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ही इसको देखना पड़ता है, ऑफ करके रखना है। और वापस से EQ का सेटिंग इस बार देख सकते हैं अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। देखिए इस वाले चैनल पे अलग तरीके से किए हैं, इसमें अलग तरीके से किए हैं। ये है, बार बार नहीं अप्लाई होता है सेम तरीका। अब आते हैं एडलिप्स पे, कि जो इसको थोड़ा सा और मेलोडिक फील दे। वॉक्स को ओपन करते हैं और इसका रिवर्ब देख सकते हैं 1 2 3 पे ही गया है बस। एकदम मिनिमम से मिनिमम मात्रा में यूज़ किए, वही सेटिंग, क्योंकि सेम सिंगर का वोकल है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस पे कुछ अलग तरीके से EQ अप्लाई करना पड़ सकता है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रेश एयर यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे ऑटो ट्यून यहाँ पे नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो रिवर्ब है, पेनोमेटिक है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट फील देने के लिए, ये भी स्टॉक प्लगइन है। जो भी फ्रूटी फ्रूटी आपको दिख रहा है ना, ये सब स्टॉक प्लगइन है। और यहाँ पे बैलेंस उससे पहले है पैचर, इसका मैप देख सकते हैं, रिवर्ब से भरा हुआ है, आरवॉक्स और लेफ्ट और राइट चैनल के लिए ड्राई और वेट सिग्नल से मिला करके इसका कंट्रोल कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब आते हैं ये इसको ऑफ करके सुनिए। ठीक है, थोड़ा एरी और खुला हुआ वोकल। कृपा की दृष्टि, इस लाइन पे ये था ना, कृपा की दृष्टि कर देते हैं, कृपा की दृष्टि से। ये आलाप जो लिया है ना इस जगह पे, कोई ऑटो ट्यून नहीं है, मैनुअल पिच करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो हर बार ऑटो ट्यून लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आता है एक सेकंड और लेयर। ठीक है, लिप्स 2 यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी इसका चैनल ही ऑफ है। उनकी पसंद के लेफ्ट टू राइट, जैसा कि हम एक वीडियो में ही बोले थे एक पार्ट पे, कि मेरा मन है कि लेफ्ट टू राइट ये चाहे, तो वही इफेक्ट यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ पे भी कोई ऑटो ट्यून प्लगइन नहीं है, सिंपल EQ, सेम वोकल है, एयर प्लगइन, पैचर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बहुत सारा प्लगइन लगा लगा के ये बनाया गया है। ठीक है, और ये पैनकेक VST ये भी फ्री है, आप इनके वेबसाइट से जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डालने का कोशिश करेंगे इस VST का भी। और रिवर्ब प्लगइन FL Studio का स्टॉक, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। और बाकी रिवर्ब और डिले सेम चैनल पे है। और देखिए ऐसा है कि बार बार एक ही रिवर्ब और एक ही डिले, जैसे कि वोकल है, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वरना फिर हौच पौच हो जाएगा। फिर आप समझते रहिएगा, फिर बोलते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, हो जाएगा फिर वीडियो।
ठीक है। तो और यहाँ पे ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है देखिए, सॉरी, मेलोडी के साथ में थोड़ा सा प्ले करते हैं भाई, कॉपीराइट क्लेम आएगा तो फिर तुम समझना। कृपा की दृष्टि कर दे। तो ये है वोकल मिक्स, एक झलक आपको आउटपुट पहले दिखा देते हैं, ठीक है। दूर बड़ी मैं मिलाओ मुझे भोज के कृपभुजस जोगी। वोकल स्टार्ट से एंड तक एक स्टेबल साउंड करना चाहिए, क्रिस्पी साउंड करना चाहिए, क्लैश ना करे आपके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, और क्लीन साउंड करे, अच्छा सा मेलोडिक के साथ में वो घुल जाए, ये होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो और इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा पूरे ट्रैक का मास्टरिंग। तो इस चैनल पे हम क्या वर्क किए हैं ये सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मास्टरिंग कैसे करना है, और मिलाओ मुझे भोलेनाथ से सॉन्ग को मास्टर करने के लिए मैंने किन प्लगइन्स का यूज़ किया है और किन तरीकों से किया है, यही आपको सिखाएंगे। और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने ट्रैक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर चैनल पे बस एक प्लगइन दिख रहा होगा, ओजोन 11। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा प्लगइन है, तो वो किस तरह से है आपको बताएंगे। और जैसा कि देख सकते हैं ये 66 ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक मिक्स हो रखा है जैसा कि पिछले सेशन में हम आपको बताए थे। और एक बार इसको सुन लेते हैं कि बिना इफेक्ट के ये किस तरह से साउंड करेगा। मतलब कि मास्टर को अगर केवल बंद कर दे यहाँ से, तो ये कैसा है, यहाँ से बंद और चालू होता है। हर जी सबकी जो सुनते हैं, हर जी सबकी जो सुनते हैं। समझ आ गया होगा कि ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है फुल ट्रैक पे, ठीक है। और इसको ओपन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले है इक्वलाइजर 1, इम्पैक्ट, इमेजर, क्लैरिटी, स्टेबलाइजर, डायनेमिक EQ और मैक्सिमाइजर। और यहाँ पे यूज़ हो सकता था प्लगइन्स, लेकिन खैर मुझे ज़रूरत नहीं लगा, मेरा काम इतना से हो गया। और LUFS भी चेक करके आपको बताएंगे कि पूरा मास्टर करने के बाद LUFS कितना बन रहा है। तो सबसे पहले EQ पे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे मीटर भी देखते जाइएगा, साथ में हिंट पैनल भी देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज पे जरा सा कट आपको देखने को मिलेगा, -0.3 dB का, ठीक है। और ये क्यों किए हैं एक बार इसको सुनते हैं। तो इसका तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कट पे, यहाँ पे देख सकते हैं 38 हर्ट्ज पे एक आपको कट देखने को मिलेगा, यहाँ पे -0.0 dB का। और इसका शेप भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लगाए हैं। और तीसरा कट और लगा है यहाँ पे बेस के सेक्शन में ही आपको देखने को मिलेगा 53 हर्ट्ज पे। वो जो ज़्यादा बूमी आ गया था उसको कहीं ना कहीं स्टेबल करने के लिए, ठीक है, ताकि एक सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर फील बरकरार रह सके, ठीक है। अब एक बार सुनते हैं, हर जी एक एक करके बंद कर लेते हैं पहले सभी प्लगइन्स को, ताकि आपको अच्छे से इफेक्ट के बारे में पता चल सके। इसको सोलो करते हैं, जो मांग, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे पे आते हैं, देख सकते हैं 224 हर्ट्ज पे भी एक फ्रीक्वेंसी पे कट लगा है। और सेम चीज यहाँ पे भी, एक बार इसको सुनते हैं, हर जी सबकी जो सुनते हैं। बस ज्यादा नहीं, एकदम छोटा छोटा, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट किए हैं, कितना हर्ट्ज पे देख सकते हैं, लगभग 5000 हर्ट्ज के आसपास में यहाँ पे आपको 0.5 dB का बूस्ट मिलेगा, एकदम छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 8000 हर्ट्ज के आसपास में 0.8 dB का बूस्ट, ठीक है। और इसका शेप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कई तरह के कट मिलते हैं, लो पास, हाई पास। इसके बारे में भी अगर डिटेल पूछेगा तो EQ के ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे स्टीरियो में रखना है। और
आप लो मिड में कर रहे हैं, हाई मिड में कर रहे हैं, ये अलग टॉपिक है। तो EQ का सेटिंग कुछ इस तरह से मैंने किया। अर्जी सबकी जो सुन, एक बार इसको बंद कर देते हैं। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे। समझ आ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो देखें ना कि डायरेक्ट बंद कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है। अब आते हैं इम्पैक्ट पे, देखते हैं कि ये क्या यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे वापस से स्टीरियो पे रखे हैं, ठीक है, और एक एक करके सुनते हैं सभी इफेक्ट को। इसको बंद कर देते हैं, इसको सॉलो करते हैं। इसका वैल्यू देख सकते हैं -62 और इसका -26। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे। मिड वाले पोर्शन पे देख सकते हैं। अब हाई मिड पे आते हैं। अर्जी सबकी जो सुनते हैं, जो मांगे। -48। अब यहाँ पे हाई पे आते हैं। इसको -30 हम कट कर दिए हैं। पूरा डिटेल बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वैल्यूज़ को देखते जाइए और अपने ट्रैक पे भी एक बार ट्राई कीजिए, आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इमेजर देख सकते हैं, इमेजिंग में क्या हो रहा है, और ये जो ऊपर नीचे जो जा रहा है एक बार इस पे भी गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मीटर भी आपको पता चल जाएगा। सॉरी, सभी को पहले चालू कर देते हैं, अर्जी सब दूसरा जगह पे प्ले करते हैं, सही रहेगा। दुखों को सभी हर लेते हैं। देख सकते हैं ये बेस सेंटर में जा रहा है, लो मिड। दुखों को सभी हर ले, दुखों को सभी हर ले, हाई मिड और हाई। दुखों को सभी हक को राजा। क्या ये 0 के नीचे जा रहा है? नहीं, ऐसा होना चाहिए। और देख सकते हैं रिकवर साइड में यहाँ पे +3 dB पे हम बूस्ट दिए हैं, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट बंद और चालू होता है। देख सकते हैं इनका सेटिंग भी देख सकते हैं 65-31 पे बूस्ट हो रखा है, और हाई में थोड़ा सा -8 इसको कट कर दिए हैं। अब आते हैं दूसरा प्लगइन, क्लैरिटी। ये ओजोन के अंदर का ही प्लगइन है। हम चाहते तो इसको फैब फिल्टर से भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट में, जैसा कि अगर आप फोटोशॉप चलाते होंगे या फिर आफ्टर इफेक्ट चलाते होंगे, तो सेम उसी के जैसा कुछ यहाँ पे कहानी है। अब आते हैं क्लैरिटी पे। क्लैरिटी में क्या कर रहा है कि देख सकते हैं इसका 25% अमाउंट हम रखें, अटैक 100%, रिलीज 100%, ठीक है। दुखों को सभी क्षण में बदलते। क्लैरिटी ऐड करने के बाद क्लैरिटी आना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि इसका नाम ही है क्लैरिटी। अब आते हैं स्टेबलाइजर पे। स्टेबलाइजर क्या कर रहा है इसको भी देख लीजिए। दुखों को सभी हर लेते हैं, रंग को राजा। लो मिड हाई, और यहाँ पे एक एक बैंड जो बढ़ता है वो हो गया आपका लो मिड, और ये हो गया हाई मिड और हाई। 4 बैंड, 6 बैंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 बैंड, 6 बैंड का भी EQ होता है। अगर आप एनालॉग मिक्सर चलाए होंगे तो आपको पता ही होगा। आपको साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर सीरीज के मिक्सर में भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेबलाइजर क्या इम्पैक्ट डालता है, एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। दुखों को सभी हर लेते हैं, रंग को राजा, ठीक है। और वापस से यहाँ पे देख सकते हैं स्टीरियो में है। आप किसी सेपरेट इंस्ट्रूमेंट को भी मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम इनपुट में पॉप डाले हैं, आप अपने सॉन्ग के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक बार में नहीं होगा, कम घंटों का समय देना पड़ता है ये सब चीज़ करने के लिए। अब आते हैं डायनेमिक EQ पे। आपको हम जो बोलें कि इस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए फैब फिल्टर का Pro Q4, Pro Q3 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़्यादा पसंद आया। दुखों को सभी हर लेते हैं, रंग को
देख सकते हैं 817 हर्ट्स पे -4.0 dB का कट किए हैं और इसका शेप कुछ इस प्रकार का है। क्यों किए हैं? जो मतलब कि अनवांटेड साउंड जो मतलब कि कान में चुभने वाला जो आपको ऐसा लगता है तो उसको कट कर देना है। ठीक है, आपके स्पीकर, आपके डिवाइस मतलब कि हेडफोन वो किस तरह से आउट कर रहा है, कम से कम एक अच्छा हेडफोन में इन्वेस्ट कीजिए। M20X हेडफोन आपके पास होना ही चाहिए, इससे अच्छा वाला है तो और बढ़िया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा फ्रीक्वेंसी, देख सकते हैं 1652 हर्ट्स पे -4.0 dB का कट किए हैं और क्यूब पे देख सकते हैं 4.5 का वैल्यू है और थ्रेशोल्ड वगैरह भी देख सकते हैं। इसका डिटेलिंग कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे इसको सॉलो कर देते हैं। ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है तो आपको पता चल ही गया होगा। वापस से हम इसको बंद करके चालू करके भी दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हाई पे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि ओवर जो हो जाता है हाई पे उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। इसका फ्रीक्वेंसी है लगभग 12,000 हर्ट्स पे -2.0 dB का कट किया गया है और देख सकते हैं ये है इसका शेप। चूंकि ये हाई पे मतलब ट्रेबल फ्रीक्वेंसी पे आता है तो ये आपको करना है और इसका ऑटो स्केल वगैरह देख सकते हैं, इसका लेवल। वापस से हम एक चीज़ बोलें कि एक बार में और बस लगा दे ये तो नहीं हो गया, और ये भी नहीं कि आप इसका वैल्यू देख के अपने ट्रैक पे सीधा अप्लाई कर दें। आपको मैनुअल सुन सुन के ही ये चीज़ को ग्रैब करना होगा। और यहाँ पे आखिरी प्लगइन आता है मैक्सिमाइजर। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाउडनेस को मेंटेन करने वाला है। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न हम यूज़ किए हैं IRC4- मॉडर्न। यहाँ पे आपके सॉन्ग के हिसाब से भी ये इफेक्ट सेलेक्ट होता है। IRC1 रखना है, पंपिंग रखना है, बैलेंस रखना है, क्या रखना है, क्रिस्पी रखना है, क्लिपिंग करना है, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम IRC4 मॉडर्न रखे हैं और यहाँ पे इसका देख सकते हैं अपवर्ड कंप्रेसर +2.2 dB का है। अब एक बार इसको सुनते हैं। सॉरी, दुखों को सभी हर लेते हैं, रंग आजा क्षण में चलिए एक यहाँ पे प्लगइन ऐड करते हैं L4 मैक्सिमाइजर। इसको करते हैं डी अटैच और यहाँ पे एक प्लगइन डालते हैं VU मीटर। ठीक है, सॉरी DB मीटर, VU मीटर भी बोल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये रहा FL स्टूडियो का DB मीटर। इसको करते हैं डी अटैच। इसको थोड़ा सा बड़ा साइज में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इफेक्ट के बारे में पता चल सके। इसको करते हैं साइड में। ठीक है, ध्यान से ये मीटर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लेंथ हो सकता है, आपको समझना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक तपस्या के जैसा ही है। अब इसको एक बार देखते जाइए। दुखों को सभी हर लेते हैं, रंग को दुखों को सभी हर लेते। प्रॉपर इसका हेडरूम बन गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमाइजर ऑन करने के बाद दुखों को अब यहाँ पे जो अपवर्ड कंप्रेसर है इसको ऑन कर देते हैं। दुखों को सभी हर लेते हैं, रंग को सॉफ्ट क्लिपिंग बस 10% रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टीरियो इम्पीडेंस वगैरह भी आप मैच करा लीजिएगा। 50% यहाँ पे है सस्टेन, 50%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे दोनों को लिंक भी कर सकते हैं, मतलब कि क्या करना है वो देखना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो इसका गेन है ये +5.3 dB है। ठीक है, आपको कितना रखना है, जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा कि बस 0 से पीछे कर देना है, आउटपुट लेवल को यहाँ से घटाते जाइएगा, बस ये हो जाएगा। ट्रू पीक को ऑन ऑफ करके भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम इसको ऑफ रखे हैं। आउटपुट लेवल है -0.10 dB का। दुखों को दूसरी जगह से आपको सुनाते हैं, आया हूँ चल के। मेलोडी के ऊपर में भी एक बार।
ये देख सकते हैं आउटपुट शॉट यहाँ पे LUFS 12 तक जा रहा है, 13-12, ठीक है, ये चल सकता है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रॉपर लॉडनेस हम लोगों ने ग्रैब कर लिया है। और यहाँ पे 0 dB पे भी देख सकते हैं। अब वापस से इफेक्ट को बंद कर देते हैं, आइसोटोप को ही बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट बंद करने के बाद ये जो हेडरूम बच रहा था, तो इसी के वजह से बच रहा था कि आइसोटोप पे जो प्लगइन लगाएं उसके लिए वो जगह पर्याप्त रह सके जो कि वो अपना काम करेगा। बाकी आपको गेन प्रॉपर मैच कराना है कि कितना % रखे हैं, वो आप स्पीकर पे भी सुन के कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मास्टर प्लगइन पहले लगा दिया फिर बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर तो भैया वो गुड़ गोबर होना तय है। तो इस तरह से आप मास्टर कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग पे अप्लाई कर सकते हैं। जो हम आपको पैरामीटर्स दिखाएं किस तरह से हम किए हैं, आप अपने सॉन्ग पे एक बार ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि ओजोन रहे तो ही कर सकते हैं, आपके पास में फैब फिल्टर है, आपके पास में वेब्स का प्लगइन भी हो सकता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पैरामीटर्स दिखाया, EQ पे किस तरह से किए हैं, इम्पैक्ट किस तरह से यूज़ किए हैं, स्टेबलाइजर क्यों यूज़ किए हैं, सब कुछ आपको इफेक्ट बंद करके चालू करके अच्छे से बताएं। अब आप भी अपने ट्रैक पे ये चीज़ को अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत आपको तो करनी ही पड़ेगी, बस ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिए बस हो गया, तो भाई ये नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगाइए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप हमको आके बोलिएगा। तो ये था इस सीरीज का आखिरी वीडियो। और किस सीरीज पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। साइनिंग आउट, नमस्ते।